इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम देश है, वहाँ के तब अटल जी ने कहा था कि इनसे आपका क्या संबंध है, आप तो मुसलमान हो। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है, आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है। स्वागत है दोस्तों आज आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें भगवान श्री राम की बाल्यावस्था की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पीले अक्षत देकर घर घर न्योता दिया जा रहा है, जिसके लिए हमारे गांव में सभी राम भक्त मिलकर घर घर पीले अक्षत वितरित किए और सबको बताया कि 22 जनवरी को घर घर में दीपक जलाने हैं, लापसी, हलवा, मालपुए आदि पकवान बनाने और भगवान को राम को भोग लगाना है और हमें भी खाना है। कई बार से कोई मिठाइयाँ नहीं लानी है। दिन में 11 से 1 बजे मंदिर पर एकत्रित होकर भजन कीर्तन करने हैं और दीपावली की तरह ये त्योहार मनाना है बड़ी धूमधाम से। जिस तरह से दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह 22 जनवरी का त्योहार भी मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाना है। और हो सके तो एक बड़ी स्क्रीन या टीवी लगाना, जिससे कि अयोध्या में हो रहे भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हम अपनी आंखों से लाइव देख सके। भगवान राम मंदिर का ये विवाद काफी वर्षों से चल रहा है, जिसमें अनेक राम भक्तों को काफी कठिन परिश्रम करना पड़ा, त्याग करना पड़ा और बलिदान करना पड़ा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया है, लेकिन उसी जन्मभूमि को लेकर यहाँ पर विवाद होता है और कोर्ट में प्रश्न किया जाता है कि क्या सच में भगवान राम ने यहाँ पर जन्म लिया है या फिर झूठ बोला जा रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तब परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने उन्होंने 441 प्रमाण दिए थे, जो कि जांच में सत्य साबित हुआ और जांच करने पर सभी सत्य साबित हुए। जब मुसलमान जज ने मुझसे पूछा था राम लला के जन्म का वेद में प्रमाण है क्या, अयोध्या में प्रमाण है क्या, तो मैंने अथर्ववेद ग्रंथ लेकर के उनको दिखाया कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के द्वितीय मंत्र में अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरणमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत। वेद ने स्पष्ट कहा है 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह अयोध्या राम जन्मभूमि से 300 धनुष उत्तर में सरजू जी विराजमान हैं। वहां मैंने 441 प्रमाण दिए थे। खुदाई करने पर 437 बहुत स्पष्ट निकले थे। यही नहीं बल्कि दूसरे देश जैसे थाईलैंड की राजधानी को अयोध्या कहा जाता है, वहाँ के राजा को राम कहा जाता है। इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम देश है, वहाँ के बाली द्वीप में 1 महीने तक रामायण चलती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी इस समारोह में गए थे तो उन्होंने विदेश मंत्री से पूछा कि एक्सीलेंसी ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक्सीलेंसी ये आपको पता होना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ये मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री ने बताया कि ये रामायण हो रही है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये भरत है, ये हनुमान है, ये सीता है। तब अटल जी ने कहा था कि इनसे आपका क्या संबंध है, आप तो मुसलमान हो। तब उन्होंने कहा कि इनका हमारा बहुत पुराना संबंध है कि जब हम मुसलमान नहीं हुआ करते थे। ये क्लिप खुद आप सुनिए। राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे ये राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि राम श्री राम कहाँ पैदा हुए थे और जहाँ पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा। कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है। मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है। कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूँ। कहने लगे ये रामायण है।
ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इससे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या के ही थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और आज फिर से सत्य की जीत हुई है। 22 जनवरी को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक हर्ष का विषय है और चारों तरफ प्रभु श्री राम की जय जयकार होने वाली है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों आज का हमारा ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।